हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और जैसा कि हम लोग कंटिन्यूस चल रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर। पहले लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की थी। सेकंड में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्टडी किया था। तो माइक्रोस्कोप्स का पार्ट जो हमारा है वो खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं टेलीस्कोप की ओर, ओके, जिसमें हम बात करेंगे फार अवे ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर हमसे बैठा हुआ है, उसकी इमेज को पास में कैसे लाया जाए, उसको वहां से उठाकर हमारे पास कैसे लाया जाए ताकि उसकी मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पर दिखाई दे। ओके, ऑब्जेक्ट तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमारा जो मशीन, जिस डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो उस ऑब्जेक्ट को हमारे नियर खड़ा कर देगा, जिससे उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज दूर कहीं किसी स्टार को, सन को या किसी प्लैनेट को हमें देखना होगा, उसी डिवाइस की हम लोग बात करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इन सभी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ओके, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ही हमारा लेक्चर है, जहां पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की बात करेंगे। अब बच्चों, टेलीस्कोप जो होते हैं, पहला तो ये कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, प्लैनेट, स्टार्स, इन सबको देखने में हम लोग इसका यूज करते हैं ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड। अब ये दो तरह के हैं, पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है और दूसरा आपके पास है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। पहला डिवाइस रिफ्रैक्शन फिनोमेना पर बेस्ड है और दूसरा रिफ्लेक्शन पर बेस्ड होते हैं। कौन से बेहतर होते हैं उनकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन टेलीस्कोप क्या होता है, ओके, और जानेंगे इसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, कितना ज्यादा आपको ये मैग्नीफाई करके इमेज को दे सकता है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। पिछली क्लास में हम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में वर्क कर चुके हैं। ये एक रेशियो है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज का विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट से। तो इस तरह से m इज इक्वल टू हमें मिलता है बीटा अपॉन अल्फा, जहां पर बीटा हमारे ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज जो लेंस पर एंगल बनाती है उसे बोला जाता है, ओके, और जो अल्फा है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट जो आई पर बनाता है। क्लियर है? चलिए, तो इसी मैग्नीफाइंग पावर को हमें आज फाइंड करना है। तो बात करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पर। चलिए, अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कम से कम हमको दो लेंस यूज करना पड़ेंगे। हम पिछला जो लेक्चर कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर पढ़कर आए हैं, वहां भी हमने दो लेंस इस्तेमाल किए थे। ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा था उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोला करते थे, और जो हमारे आई की नियर होता था उसे आई लेंस बोलते थे। वहां पर ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे होते थे, ओके, तो उससे वैसे ही बहुत कम लाइट आती है, तो उनको सेंस करने के लिए हम उसके सामने एक छोटी कम फोकल लेंथ वाला ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते हैं, ओके। देन उसके पीछे हम आईपीस को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। यहाँ ठीक उसका अपोजिट होने वाला है, क्योंकि इस समय जो आपका ऑब्जेक्ट वो फार अवे डिस्टेंस पर है, वहां से हम चाहते हैं कि आने वाली जो रेज है, क्योंकि हम जो भी देखेंगे, जो भी इमेज को हम मैग्नीफाई करेंगे, वो तो रेज के बेस पे होगा, तो वहां से दूर से बहुत कम रेज आती है। तो जितनी रेज आती है ना, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेज को हम कलेक्ट कर सकें, ताकि इमेज को बेहतर तरीके से हम डिस्टिंक्टली, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें। इसलिए हमें इस समय ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी, आईपीस को हम छोटा रख सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से हम दो लेंस फिर से यूज कर रहे हैं। इस समय हमारा जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस रखा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये लार्ज फोकल लेंथ वाला लेंस है। इसके पीछे हम एक आईपीस को रखेंगे, इसे आप आई लेंस या इसे आप आईपीस बोल सकते हैं, जिसकी फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्टिव लेंस की कंपैरिजन में काफी कम होती है, ओके। तो इस तरह से आपके पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आपके पास है
आईपीस। डन। अब इस समय जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो फार अवे डिस्टेंस पर है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर आता है तो वहां से हम पैरेलल रेस को इंसिडेंट करवा सकते हैं। एक रे हमारी आती है सीधी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऐसे बिना किसी डेविएशन के ऑब्जेक्टिव लेंस से वो रिफ्रैक्ट होकर बिना डेविएशन के चली जाती है। ओके। एक दूसरी रे लेकर आते हैं हम पैरेलल टू दिस रे, ये रे आती है और इस लेंस से इसका रिफ्रैक्शन होता है। देन ये रे बेंट होकर इस पॉइंट पर आके इस फर्स्ट रे से इंटरसेक्ट होती है। तो इस समय जो फार अवे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज हमारे सामने यहां मिल जाती है। ओके। ऑब्जेक्ट आपका ए बी इस समय इधर है और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है जहां से ये पैरेलल रेस आ रही है। ओके। तो रिफ्रैक्शन के दौरान ये यहां इंटरसेक्ट करती है, तो जो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है वो अपनी इमेज ए डैश बी डैश यहां बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये डिस्टेंस हमारी होगी एफ ओ। एफ है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसीलिए हमने लगा दिया इसमें एफ ओ। तो इनफाइनाइट पर जो ऑब्जेक्ट बैठा है उसकी फोकल लेंथ एफ ओ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या बन जाती है? एक इमेज ए डैश बी डैश हमारे सामने आ जाती है। देखिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो अल्फा वैसे ही बहुत छोटा बनने वाला है। ऑब्जेक्ट जो लेंस पर एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं हम विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। बहुत दूर है तो ये अल्फा क्या होगा? बहुत छोटा एंगल बनता है। चलिए, तो अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां मिल गई। अब जो इमेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस की बनी है ये इमेज इस अगले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो ये लेंस इसकी फाइनल इमेज कहां बनाएगा? तो देखिए यहां से एक पैरेलल रे चलकर जाती है जो कि लेंस के फोकस से होते हुए रिफ्रैक्ट हो जाती है इस डायरेक्शन से। दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं तो ये ऐसे निकल जाती है। अब दोनों रेस इधर जा रही है, हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दोनों रेस इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है और डाइवर्जिंग रेस इमेज नहीं बना सकती है। तो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज आई पीस के लिए कहां बनेगी? तो जब आंखें हमारी इन रे को देखेगी तो ये रेस तो ऐसे डाइवर्ज होते हुए जा रही है, तो इनको रिट्रेस करो और यहां से चेक करो कि ये कौन से पॉइंट से आई होगी। तो इन दोनों को हम बैकवर्ड यहां से बढ़ाते हैं, देन फाइंड करते हैं फाइनल इमेज को। तो इस रे को मैंने यहां से बैकवर्ड बढ़ाया और इस रे को भी हमने बैकवर्ड ले लिया। ओके। तो हमने देखा कि दोनों रे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये रही। इस पॉइंट पर ही आपके ऑब्जेक्ट की ये फाइनल इमेज यहां मिल रही है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था जिसकी इमेज ए डैश बी डैश, इस इमेज ने अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क किया जिसकी फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश पर आपको मिल जाती है। तो फाइनल इमेज आई पीस पर कितना एंगल बनाएगी? जितना एंगल बनाएगी उसी को हम बोलते हैं बीटा। जो बीटा है इस फाइनल इमेज ने आपकी आई पीस पर बनाया है और यही आपकी फाइनल इमेज यहाँ पर ड्रॉ हो जाती है। तो रे डायग्राम हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसी तरह से बना देते हैं तो आंसर पीछे जो हमारा सॉल्व होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हो गई हमारे डायग्राम की इमेज फॉर्मेशन की बात। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए कितनी डिस्टेंस होगी इसकी? तो लेंस से इसकी डिस्टेंस हमने ले ली यूई। अब देखो दो लेंस को हमें फिट करने के लिए कितनी लंबी रोड लगेगी? तो रोड लगेगी हमको यहाँ से यहाँ एफओ और यहाँ से यहाँ यूई। एफओ को एफ यूई से अगर हम प्लस कर लें तो इस पूरे टेलीस्कोप की हमको लेंथ मिल जाएगी। अगर हम इमेज को यहाँ बनाना चाहते हैं, डिस्टेंस पे बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एफओ का सम यूई से कर लेना है। टोटल हमको लेंथ ऑफ द रोड मिल जानी है।
क्योंकि दोनों लेंस को एक रोड में हमें फिट करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद बात में करते हैं, आते हैं हम तो मैग्निफिकेशन पर। सो मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा है क्या पढ़ा है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, फाइनल इमेज, ओके, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल formed by object. So m is equal to beta by अल्फा। अब रेस बहुत दूर है, अल्फा भी बहुत छोटा है, ये रेस बहुत पास पास में भी होगी। तो पहला, सिंस रेस आर पैरेक्सियल, बहुत एक दूसरे के नियर है, देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आर वेरी मिनिमम, बहुत स्मॉल बनेंगे। इस केस में अल्फा अप्रोक्स इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं 10 अल्फा एंड बीटा अप्रोक्स इक्वल टू 10 बीटा। जो मैग्नीफाइंग पावर होगा हमारा, तो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू मिल जाता है 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ओके, इसको बनाया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू इस डायग्राम की हेल्प से फाइंड करनी है और यहां लाके पुट कर देंगे, आपको फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो पहले हम 10 बीटा की बात करते हैं। बीटा यहां पर बन रहा है एंगल, तो इसके लिए जो ट्रायंगल हम यूज करेंगे वो है ए डैश बी डैश ई। इस छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, भले ये एंगल किसने बनाया, इस फाइनल इमेज ने, लेकिन यूज कौन सा करेंगे हम, एक छोटा वाला ट्रायंगल। क्या पोज करा था? चलो, तो बीटा और अल्फा की वैल्यू यहां से निकालते हैं। तो 10 बीटा के लिए चलते हैं हम इन ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश। 10 बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ए बी डैश। देखिए यहां पर 10 बीटा ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश, ये हो गया। अब ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको तो हम ए डैश बी डैश ही रखते हैं। इसको हम लिखते हैं, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, यू ई। सो 10 बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश। यह एक काम करता है, दोनों को एक साथ बाद में रखेंगे। चलो, 10 बीटा आ चुका है। देन फॉर 10 अल्फा, अब अल्फा कहां से मिलेगा आपको, तो अल्फा यहां से आते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट ने बनाया ये एंगल अल्फा, क्या इसको हम इसके अपोजिट कर सकते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो 10 अल्फा के लिए मैं ट्रायंगल ले सकता हूं ओ ए डैश बी डैश, ले ले, क्योंकि उधर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है। सो इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश 10 अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा इक्वल टू हो जाता है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ओ ए डैश बी डैश। तो ये है ए डैश बी डैश हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 में लेना है। तो एंगल के सामने ये अल्फा है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। सो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ बी डैश। सो अल्फा हमको मिला ए डैश बी डैश बाय ओ बी डैश। 10 अल्फा 10 बीटा दोनों आ चुके हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 10 बीटा की वैल्यू रखें ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। अब डिवाइड में 10 अल्फा है, तो इसका हम रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिख रहे हैं
ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल आउट, देन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। ये मैग्निफिकेशन हमें यहां मिलता है। ओ बी और ई बी को डायग्राम से देख लेते हैं कौन है। ओ बी डैश इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है। कितनी डिस्टेंस पर है ये? एफ ओ डिस्टेंस पर है। ओके। और ई बी डैश आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने वाला इमेज है इस पहले का, ठीक है ना। तो ये इसका ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज। सो एफ ओ बाय यूई। सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एफ ओ बाय माइनस यूई। यूई ऑब्जेक्ट आईपीएस के लिए अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, इसीलिए माइनस साइन आया है। तो ये हो जाता है माइनस एफ ओ अपॉन यूई। कई लोग इसमें माइनस नहीं भी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माइनस साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है। ओके। बाकी आप हटा देंगे तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? सो एफ ओ अपॉन यूई ये आया हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन हमारे टेलीस्कोप के लिए। अब आपको दो काम करने हैं। ऑब्जेक्ट को पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, इतना पास ले आओ कि उसकी क्लियर पिक्चर आपको, मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाई दे। मतलब इमेज इतना नियर आ जाए कि उसका क्लियर विजन हमको दिखाई दे। और क्लियर विजन देखने के लिए हमने कहानी पढ़ी थी पिछली क्लासों में कि हम देखते हैं कि आई के पास एक ऐसी पोजीशन है, आई से कुछ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जहां पर हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर किसी ऑब्जेक्ट की दिखाई देती है। ओके। तो पहला केस, जब हमें इमेज को मैक्सिमम जितना आप मैग्नीफाई कर सकते थे उतना मैग्नीफाई करके उसे देखना है, तो इमेज बन रही है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। सो केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए देखें, या इसको हम बोल सकते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन की हम बात कर रहे हैं। सो v इज इक्वल टू पहुंच जाता है -d पर। सो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है -ue पर, और फोकल लेंथ f इज इक्वल टू fe। फोकल लेंथ दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगी। बाकी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही इंसिडेंट के अपोजिट है, इसलिए साइन माइनस। सो बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यूज रख देते हैं। सो 1/fe 1/v आपका -d है, माइनस 1/-ue। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें मिलता है 1/fe इज इक्वल टू, इसको -1/d को उधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, हो गया आपका प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/ue पॉजिटिव। ओके। चलिए, तो इसको d से मल्टीप्लाई कर लें हम, या d से रहने देते हैं, यही चलने देते हैं। 1/ue की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फाइनल मैग्निफिकेशन हमें कितना मिलेगा? सो बाय फर्स्ट m इज इक्वल टू FO अपनी प्लेस पर है, इंटू 1/ue, ये है 1/fe प्लस 1/d। सो फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर लिस्ट डिस्टेंस m इज इक्वल टू FO, FE को हमने अंदर से कॉमन ले लिया, FE, तो यहाँ बचा कुछ नहीं तो 1, प्लस यहाँ FE था ही नहीं, ऊपर लगा दिया हमने FO/d। ये मैग्निफिकेशन है हमारा फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट
विजन, LDDV, ओके, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जितना मैग्निफिकेशन हम कर सकते थे कर लिया आपने, डन। चलिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं जब इमेज हमारी चली जाती है कहां पर, इंफिनिटी पर, मतलब हमारी रिलैक्स आई कैसे उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। सो केस सेकंड फॉर रिलैक्स्ड आई या इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब इमेज इंफिनिटी पर जाएगी तो क्या होगा, इमेज को भेज दो आप इनफाइनाइट पर, तो ऑब्जेक्ट को जाना पड़ेगा फोकस पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां चला गया आपका, फोकस पर। चलिए बाय लेंस फॉर्मूला लगाते हैं फिर से। वैसे तो आप यूई की जगह एफ ही रख देंगे तो भी काम बन जाएगा, पर लेंस भी लगा लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/fe इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी माइनस 1/ue। ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/इंफिनिटी 0 खत्म, 1/ue। जहां 1/ue दिख रहा है आप 1/f ही रख दीजिए। सो बाय इक्वेशन सेकंड मैग्निफिकेशन हमारे पास जो है FO/FE है, तो 1/FO/UE है, वहां पर क्या आ जाएगा 1/FE। M इज इक्वल टू FO/UE है, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया FO/FE। या माइनस साइन लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, ओके। तो ये दो सिचुएशन में हमारी इमेज बनानी थी हमें, दोनों हमारी कंप्लीट है और यहीं पर आपका टेलीस्कोप का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की, किस तरह से इसके क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात होगी आई रिलैक्स मोड में होगी, और जब आई रिलैक्स मोड में होती है तो रेज पैरेलल आती है। कहां से आएगी वो पैरेलल रे, हमेशा इन्फिनिटी से। मैग्नीफाइंग पावर m आपको दे रखा है यहां पर कितना 5। इफ द फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी इज 150। फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो हमको यहां पर जो एफ ई दे रखा है वो कितना है 150 सेंटीमीटर। फाइंड एफओ एंड फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दिया है उसने, सॉरी एफओ और एफ नहीं दिया है। इफ द, अच्छा सॉरी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, सॉरी बाय मिस्टेक रीडिंग करने में हमने गलत कर लिया है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना दिया है उसने 150। सो लेंथ इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। फाइंड द एफओ एंड एफ ई। एफओ फाइंड करना, एफ ई फाइंड करना। कैसे सिचुएशन है ये, तो ये आपका लेंस है, ऑब्जेक्टिव बड़ा रखना है, इसके पीछे आई पीस ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जहां इंफिनिटी से रेज आती है पैरेलल, तो ये कहां बनाती है इमेज फोकस पर। ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर क्या बना इमेज। अब इस इमेज ने इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करना है, तो एक पैरेलल रे आती है और फोकस से निकल जाती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आती है और सीधा निकल जाती है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों रेज जो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ जा रही है ये ठीक एक दूसरे के पैरेलल है। आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये रेज इधर भी कहाँ जाएगी पैरेलल, और पैरेलल जाने वाली इमेज कहाँ बनाती है इंफिनिटी पर, ओके। तो इस केस में इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, तो हमें गिवन है लेंथ। अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बनी वो इसके फोकस पर बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस जो बची हुई है ये है यूई। अब यहां देखिए आप, इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां चली गई इंफिनिटी पर,
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज फोकस पर, ठीक है, और आपका जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पर। तो ये यूई डिस्टेंस है, ये एफ ई के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो यूई की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ ई। तो लेंथ ऑफ द रोड यहाँ पर हो जाती है एफ ओ प्लस एफ ई। ये वाले सिचुएशन में आप लेंथ यहाँ लिख ले, लेंथ ऑफ रोड। जब इमेज इन्फिनिटी पर जाएगी तो लेंथ ऑफ रोड एफ ओ प्लस एफ ई हो जाती है, ठीक है। और जब वो लिस्ट डिस्टेंस पर होगी तो लिस्ट डिस्टेंस पर हमारी जो लेंथ है वो यहाँ लिखी है हमने, एफ ओ प्लस यू ई होगी, ठीक है। चलिए, दोनों केस में आपको लेंथ याद होना चाहिए रोड का। तो लेंथ ये रहा। अब एल आपको दे रखा है कितना, 150। एफ ओ आपके पास नहीं है, प्लस एफ ई आपके पास नहीं है, तो इसके आगे आप कुछ कर नहीं सकते। एक चीज और आपको यहाँ पर दे रखी है, मैग्निफिकेशन। जरा इससे देखते हैं। तो जब इमेज इन्फिनिटी पर चला जाता है तो हमारा यहाँ जो मैग्निफिकेशन है वो एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाता है। ये 5 गिवन कर रखा है, ये एफ ओ अपॉन क्या हो गया, ये एफ ई। सो एफ ओ इज इक्वल टू 5 एफ ई, ये आप यहाँ रख सकते हैं। आपका एफ ओ 5 एफ ई के बराबर हो गया है। सो 150 इक्वल टू 5 एफ ई प्लस एफ ई, ये हो गया 6 एफ ई इक्वल 150। इससे काट दो इसको, 5 टू 12, 3 बचा 30, सॉरी 6 टू 12, 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 30 हो गए। 6 से 30 को कैंसिल कर दो, 5। सो एफ ई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एफ ई अगर 25 है तो यहाँ रख दो, आपको एफ ओ भी मिल जाएगा, 5 इंटू 25। सो एफ ओ इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ एफ ओ एफ ई हमको मिल चुकी है, दोनों क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ डायग्राम बनाकर या कुछ सोच समझकर ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका फॉर्मूला करेक्ट नहीं अप्लाई किया तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप 100 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दे रखा है 100 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आईपीस इज 5। आईपीस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है। इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। फाइनल इमेज V कहाँ बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस पर, माइनस डी, यह हो गया -25 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। एम आपको फाइंड करना है और इस केस में आपको लेंथ भी फाइंड करनी है। तो इस समय ऑब्जेक्टिव आपका ये रहा और इसके पास आईपीस ये रख दिया हमने। ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से सीधा बिना डेविएशन के रिफ्रैक्ट, दूसरी रे से पैरेलल आती है और वो यहाँ मिलती है। तो इसकी इमेज ए डैश बी डैश हमें यहाँ मिली, जो होगी A4 डिस्टेंस पर, ठीक है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया यूई। तो यहाँ से पैरेलल रे जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों रेस यहाँ पर डाइवर्ज होती हुई हमें मिल रही है। तो ऑब्जर्व करो यहाँ से ऑब्जेक्ट को, तो फाइनल इमेज कहाँ जाएगी, इसको बैकवर्ड बढ़ाओ, इसको बैकवर्ड बढ़ाओ, ये फाइनल इमेज हमें मिला यहाँ पर, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये है आपकी लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस पर वो इमेज बन रहा है। तो करते हैं बारी बारी से वर्क और फाइंड करते हैं हम मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। लेंथ ऑफ द रोड यहाँ पर हमारी होगी एफ ओ प्लस यूई। तो एफ ओ तो हमारे पास है, यूई अपने को फाइंड करना पड़ेगा। और यूई फाइंड करने के लिए आपको 2 हिंट यहाँ पर दे रखी है, फोकल लेंथ भी दे रखी है और
इसके लिए फाइनल इमेज भी हमें दे रखा है। तो यहाँ से यू कैलकुलेट करते हैं, वो यू यहाँ रखते हैं, देन लेंथ हमको मिल जाएगी और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए, सो 1/FE इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE। रखो इसमें वैल्यू। 1/F हमारे पास 5 है, 1/V माइनस 25 है, माइनस 1/UE फाइंड करते हैं। इसको इधर, अच्छा इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। सो 1/UE इक्वल टू माइनस 1/25 माइनस 1/5। सो 1/UE एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 25 आता है और ये माइनस का 1 और 5 का डिवाइड करोगे 25 में तो 5 मल्टीप्लाई कर लो इससे तो -5। सो 1/UE इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय 25 या UE इज इक्वल टू 25/-25/6। सो UE इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो, 6 4 जा 24, एक बच रहा है, 6 1 जा 6 तो 4 बच रहे हैं, 6 6 जा 36। ठीक है, सफिशिएंट है। 4.616 सेंटीमीटर ये आई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ रोड L इज इक्वल टू FO प्लस UE, FO प्लस UE, देन L इक्वल टू FO 100 प्लस 4.16। तो लेंथ ऑफ रोड हमें मिला 104.16 सेंटीमीटर। इतना लंबा रोड आपको लगेगा। देन लास्ट इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी अप्लाई करना होगा, वो होगा M इक्वल टू FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। M इज इक्वल टू FO आपके पास 100 बाई FE 5 है, 1 प्लस FE फिर से 5 है और लिस्ट डिस्टेंस आपके पास कितनी है 25। ओके, ये रख देते हैं, सारी वैल्यू चेक कर लो एक बार। FO 100 है, FE 5 है, लिस्ट डिस्टेंस 25 है। ऑल क्लियर? ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर है तो कोई बात ही नहीं, रख दो, सॉल्व कर लो। तो M इज इक्वल टू 5 से काट दिया 20, तो 20 इंटू 25 प्लस 5 30 बाय 25। क्लियर? एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया हमने इसको। कुछ कैंसिल हो रहा, 5 से कैंसिल हुआ 5, ये हो गया 4, इसको कैंसिल किया है 6 और 6 4 जा 24। तो मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू 24। क्लियर है सभी? आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हों और किस तरह से हम फॉर्मूले अप्लाई करके किस मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हैं और फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, ये सभी हम लोग फाइंड करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जाना रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, लिस्ट डिस्टेंस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इमेज इन्फिनिटी पर जाएगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतनी ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की, जो कि बहुत मजेदार होने वाले हैं और काफी सस्ते डिवाइस वो यूज हम लोग करते हैं, ये काफी महंगे पड़ते हैं। तो अगला जो लेक्चर हमारा बेस्ड है वह है रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पर बेस्ड। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और मस्त रहें।